हेलो बच्चों, आपके बोर्ड्स पेपर बहुत ही नज़दीक हैं। ठीक है, 1 महीने का भी समय नहीं है आपके पास। तो आपने जो भी अपनी प्रिपरेशंस करी हुई हैं उसको अच्छी तरह से पेस अप करिए। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं। अगर आप इस पर्टिकुलर फेज में इन दिनों में ये करेंगे तो आप हो सकता है कि आप 5% 10% एफिशिएंसी और अचीव कर सकें। वो सर्टेन पॉइंट्स हैं। पहली चीज, आप दिन में 3 घंटे, जो आपके बोर्ड्स का पेपर होने वाला है, 3 घंटे समय निकालिए। एक सैंपल पेपर एक दिन में जो भी है आप उसमें करिए। और जिस तरह के आपका बोर्ड का पेपर होता है, दैट इज चेयर एंड टेबल के ऊपर, वैसे ही 3 घंटे बिताइए। ठीक है, उसमें आप ब्रेक मत लीजिए, अननेसेसरी ब्रेक मत लीजिए। और सिंसियरली वो 3 घंटे आप डेडिकेट करिए कि आपको वो सैंपल पेपर सॉल्व करना है विद इन द टाइम फ्रेम। इससे होगा क्या कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो स्ट्राइक करेगा कि आपकी पोजीशन यही है पेपर देने की। अगर आप अपने बेड में या फिर काउच में रिलैक्स पोजीशन में उस सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो गेन करता है कि हाँ, दिस इज माय रिलैक्स पोजीशन, ये मेरी पर्टिकुलर पोजीशन है जिसमें मुझे ये सारी चीजें सॉल्व करनी है। और होता क्या है कि अल्टीमेटली आपको बोर्ड को चेयर एंड टेबल पे ही सॉल्व करना होता है बोर्ड पेपर को। तो वहां पर को जब आपको जो चीजें रियलाइज नहीं होती हैं, जो चीजें याद नहीं आती हैं, तो इसका बड़ा कारण यही है। तो सबसे पहले क्या है कि आप अपने टेबल और चेयर बना लीजिए एक ऐसी जगह अपने घर के अंदर, और वहीं पर को वो 3 घंटे डेडिकेट करिए। और यूजुअली अगर वो टाइम भी वही रहेगा जो आपका मॉर्निंग, जो आपका पेपर का टाइम है, तो वो और अच्छा रहेगा। और ये प्रैक्टिस आपको रोज करनी है अंटिल आपके बोर्ड पेपर खत्म नहीं हो जाते। सेकेंड थिंग, जो मैंने अभी बोला विद इन द टाइम फ्रेम, वो कैसे आप करेंगे। तो जनरली जो भी आपका बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आता है उसके हर एक जो आपका मार्क्स उसमें वेटेज होती है, उसका एक टाइम फ्रेम उसी के अंदर गिवन होता है। ये आपको डायरेक्टली आपके पर्टिकुलर्स में नहीं मिलेगा। उसमें सिर्फ लगेगा कि ये पर्टिकुलर सेक्शन में इतने क्वेश्चंस हैं और इसकी की टाइम लिमिट नहीं दी होगी, वर्ड लिमिट गिवन होती है। और इसकी वेटेज 2 मार्क्स की है, इसकी वेटेज 1 मार्क की है। तो जनरली अब अगर हम देखें कि टाइम कैसे डिवाइड करें, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से। जितने भी नंबर का क्वेश्चन है आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, अगर आपने उसको टाइम लिमिट बनानी है अपनी। तो अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम इट शुड बी अटेम्प्टेड विद इन 2 मिनट्स। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम उसमें 4 मिनट लगने चाहिए। उससे ज्यादा अगर आप लगा रहे हैं उसमें तो इसका मतलब आप दूसरे क्वेश्चन का टाइम खराब कर रहे हैं। इसका मतलब आपका पेपर छूट सकता है। इन दिनों में जितना भी आपका गैप बचा हुआ है पेपर के उसमें, तो आप ये कोशिश करिए कि आपको दोनों चीज अचीव करनी है। दैट इज द फर्स्ट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब सारे क्वेश्चन सही करने की कोशिश। दूसरा स्पीड। स्पीड का मतलब क्या है कि भाई जो मैंने बताया टाइम फ्रेम, उसके अंदर क्या आप उसको एक्यूरेटली सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। पहले आपका फोकस होना चाहिए टू अचीव द एक्यूरेसी। ठीक है, वंस यू हैव अचीव द एक्यूरेसी, 10 दिन के अंदर आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी। उसके बाद आप कोशिश करिए कि उसको टाइम फ्रेम के अंदर, स्पीड के अंदर करिए। जब आपका एक्यूरेसी प्लस स्पीड आ जाएगा नेक्स्ट 5 से 7 दिनों में, तब आप बोलेंगे कि यस वी आर रेडी फॉर बोर्ड पेपर्स। तब आपका क्वेश्चन के खत्म भी हो जाएगा और आपको 10 to 15 मिनट्स रिवीजन के लिए भी टाइम मिल जाएगा। आप ये प्रैक्टिस जरूर करके देखिए और इसका रिजल्ट आपको इस अपकमिंग बोर्ड्स में जरूर देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड अंटिल देन स्टडीज।